नमस्कार भाइयों और बहनों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, किसानों के खाते में 22वीं किस्त का पैसा आना शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, लाइव स्टेटस अब चेक कर सकते हैं। क्या है जानकारी, मैं बताता हूँ आपको इस वीडियो के द्वारा। पीएम किसान की 22वीं किस्त टुडे। जी हाँ, देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पीएम किसान की एक भरोसेमंद आर्थिक सहारा बन चुकी है। सरकार के इस कार्यक्रम के तहत पात्र किसानों को साल में 3 बार सीधे उनके बैंक खाते में 2000 रुपए की राशि भेजी जाती है। अब इस योजना की 22वीं किस्त को लेकर नई जानकारी सामने आई है और कई किसानों के खाते में यह राशि ट्रांसफर होना शुरू हो चुकी है। पिछली कुछ 21वीं किस्त नवंबर 2025 में जारी की गई थी और अब किसान अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। योजना का उद्देश्य और किसानों को मिलने वाला लाभ। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य मकसद आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को खेती के लिए वित्तीय मदद देना है। साल में 3 किस्तों के रूप में 2000 रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे सालाना कुल 6000 रुपए का लाभ मिलता है। यह राशि बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई और अन्य कृषि जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। सबसे खास बात यह है कि यह भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से होता है, जिससे पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचता है और किसी बिचौलिया या गड़बड़ी की संभावना खत्म हो जाती है। 22वीं किस्त के लिए पात्रता की शर्तें। जी हाँ दोस्तों, इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके नाम पर कृषि योग्य जमीन दर्ज है। लाभार्थी का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। अगर परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या आयकर दाता है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। इसके अलावा किसान का बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए और आधार से लिंक होना भी जरूरी है। KYC पूरी न होने पर किस्त रुक सकती है या देरी हो सकती है, इसलिए सभी दस्तावेज समय रहते अपडेट रखना जरूरी है। घर बैठे पेमेंट स्टेटस कैसे देखें? जी हाँ दोस्तों, किसान अपनी 22वीं किस्त की स्थिति पर घर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको pmkisan.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर आपको बेनिफिशियरी विकल्प पर क्लिक करके किसान अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या अपना आधार नंबर डाल सकता है और OTP सत्यापन के बाद पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई दी जाएगी। इससे यह पता चल जाएगा कि किस्त की राशि खाते में पहुंच चुकी है या अभी प्रक्रिया में है। डिजिटल सुविधा के कारण किसानों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और समय की बचत भी होती है। किस्त न मिलने पर क्या करें? जी हाँ दोस्तों, अगर किसी किसान के खाते में अभी तक 22वीं किस्त नहीं आई है तो सबसे पहले बैंक खाता और आधार लिंकिंग की जांच करना चाहिए। कई बार गलत बैंक विवरण और अधूरी KYC के कारण भुगतान अटक जाता है। ऐसी स्थिति में किसान नजदीकी बैंक शाखा या कॉमन सर्विस सेंटर जाकर अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं। जमीन के रिकॉर्ड में गलती होने पर संबंधित राजस्व अधिकारी संपर्क करना चाहिए। सरकार ने हेल्पलाइन और ईमेल सुविधा भी उपलब्ध कराई है ताकि शिकायत दर्ज कर समाधान पाया जा सके। डिजिटल प्रक्रिया से पारदर्शिता। जी हाँ दोस्तों, 22वीं किस्त की पूरी डिजिटल तरीके से वितरित की जा रही है। वो जिन्होंने समय पर अपनी जानकारी अपडेट की है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर भुगतान भेजा जा रहा है। डिजिटल भुगतान प्रणाली से प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होती है। इससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है और लाभ सीधे सही व्यक्ति तक पहुंचता है। आगे की किस्त के लिए जरूरी सावधानियां। जी हाँ दोस्तों, चूंकि योजना के तहत साल में 3 बार किस्त जारी होती है, इसलिए किसानों को अपना आधार, बैंक खाता और मोबाइल नंबर नियमित रूप से अपडेट रखना चाहिए। आधिकारिक वेबसाइट पर समय पर जाकर जानकारी लेना भी जरूरी है। सही दस्तावेज और पूरी KYC होने से भविष्य की किस्तों में भी किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त छोटे और सीमांत किसानों के लिए राहत लेकर आई है। 2000 रुपए की यह राशि खेती और घरेलू जरूरतों में मददगार साबित होती है। डिजिटल व्यवस्था और सीधे बैंक खाते में भुगतान से योजना पारदर्शी और प्रभावी बनी हुई है। यदि किसान किसी जरूरी शर्त पूरी रखते हैं तो उन्हें समय पर योजना का पूरा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। किस्त की तिथि और भुगतान की स्थिति
समय समय पर बदल सकती है। सटीक और आधिकारिक जानकारी के लिए कृपया संबंधित सरकारी वेबसाइट या अधिकृत स्रोत से ही पुष्टि करें। लेख में दी गई जानकारी सरकारी आदेशों और नीतियों के अनुसार बदल सकती है। तो दोस्तों, अगर आपकी भी 22वीं किस्त अभी नहीं आई है तो अपनी eKYC और आधार लिंकिंग पर जरूर ध्यान दें। अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट सही होंगे तो तब भी अगर आपकी किस्त नहीं आती है तो अपने बैंक खाते में जाकर अपनी पासबुक जरूर अपडेट कराएं या किसी CSC सेंटर पर जाकर अपनी जानकारी अपडेट करवा लें। तो दोस्तों, हमारे द्वारा समझाई हुई जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, यह थी वो जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर इस जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।